पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क रिक्रूटमेंट 2023। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो चंडीगढ़ में जो पोस्टें निकली हैं जिसकी लास्ट डेट है 17 ऑफ मार्च, अगर आपने ये पेपर भरा है तो आप जो है इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है इस पेपर की स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस करेंगे, और अगर आपने सेल्फ स्टडी करनी है तो बुक्स कौन में से पढ़नी है, अगर आपने कोचिंग लेनी है, नोट्स लेनी है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो जो हाई कोर्ट चंडीगढ़ की जो रिक्रूटमेंट निकली है, ये इससे पहले जो निकली थी 2017 में जो ये पेपर हुआ था, और 2018 में जो इसकी जाके अपॉइंटमेंट हुई थी। तो अगर हम इस बार बात करें तो जो इस बार का जो पेपर का एनालिसिस है, जो पेपर का जो पैटर्न है, उसमें 200 मार्क्स का जो पेपर आएगा, जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, और क्लरिकल एप्टीट्यूड भी लिखा है वैसे उन्होंने। और बहुत से बच्चे जो इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि एक जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का पंजाब का पेपर हुआ था अभी रिसेंटली, जिसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, चंडीगढ़ का हुआ था, हरियाणा का हुआ था, सर उसमें तो सिर्फ इंग्लिश और जीके आई थी बेटा, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए था। ये जो चंडीगढ़ में जो मेन हाई कोर्ट है उसके लिए जो रिक्रूटमेंट है, उसमें जो सिलेबस में मैथ और रीजनिंग भी है। अगर 2017 में जो पहले इससे पहले पेपर हुआ था, अगर आप उसकी बात करेंगे तो मैंने ये वैसे जो पेपर है टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया है, उसमें जीके आए थे 75 क्वेश्चन, इंग्लिश आई थी 75, मैथ्स और रीजनिंग के 25-25 क्वेश्चन आए थे। लेकिन क्या हम सेम पैटर्न को लेके चल सकते हैं? क्योंकि वहां पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो है इसके जो है वो 75 25 या 75 क्वेश्चन ही आएंगे, क्योंकि उस टाइम जो 2017 में कौन से रिक्रूटमेंट एजेंसी ने किया था, क्योंकि अभी जो पंजाब के जितने भी पेपर हुए, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, जो हरियाणा वाला हुआ, चंडीगढ़ वाला हुआ या पंजाब वाला हुआ, ये टीसीएस ने कंडक्ट किए। तो इट मींस की चांसेस है कि जो पेपर है टीसीएस ही कंडक्ट करेगा। तो क्या हमें एनालिसिस जो है वो, या जो प्रीवियस ईयर पेपर देखना है वो 2017 वाला देखना है, या जो अभी रिसेंटली पंजाब के जो पेपर कंडक्ट किए टीसीएस ने वो देखने हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पुराने वाला पैटर्न नहीं देखना है, आपको जो रिसेंटली टीसीएस ने जो पेपर कंडक्ट किया है वो आपने देखना है, क्योंकि टीसीएस इसके अलावा पंजाब पुलिस के भी पेपर, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल वगैरह के उन्होंने कंडक्ट किए। इसके अलावा पंजाब अपना और भी जो एसएससी का पेपर भी जो टीसीएस कंडक्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टीसीएस है किस टाइप के क्वेश्चन डाल रहा है, मीन जीके किस टाइप का आता है, मैथ रीजनिंग किस टाइप की आ रही है, इंग्लिश किस टाइप की आती है। तो उसके बेस पे अगर आप तैयारी करोगे तो आपको जो है वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो ये जो अभी रिसेंट जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो टीसीएस ने जो पेपर कंडक्ट किया, जो अलग अलग शिफ्ट्स में हुआ, उसका मैंने जीके और इंग्लिश, क्योंकि उसमें सिर्फ जीके और इंग्लिश आई थी। अगर हम पंजाब पुलिस के पेपर देखें, सब इंस्पेक्टर के या कांस्टेबल के, तो उसमें जो है टीसीएस जो है वो मैथ और रीजनिंग, अब ध्यान से सुनो, मैथ और रीजनिंग टीसीएस के पेपर्स में जो है वो इजी आती है, इंग्लिश भी मॉडरेट लेवल की, इजी लेवल की आती है। लेकिन जो टीसीएस जितने भी पेपर कंडक्ट कर रहा है, चाहे आप कांस्टेबल के इंटेलिजेंस का पेपर देखो, चाहे आप सब इंस्पेक्टर का पेपर देखो, चाहे आपने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पंजाब वाला पेपर, चंडीगढ़ वाला पेपर या हरियाणा वाला पेपर दिया होगा, आपके जो है होश उड़ गए होंगे कि जीके जो कहां से पूछते हैं। टीसीएस बेसिकली जीके जो है वो बहुत ही टफ लेवल, नहीं हम कह सकते अनइंपॉर्टेंट चीजें पूछते हैं। टीसीएस क्या एक कंपनी है, देखो मैं आप मेरी बात ध्यान से सुनो, वहां पर जो सॉफ्टवेयर जो क्वेश्चंस उठाता है वो मैन ह्यूमन नहीं क्वेश्चन पेपर बना रहा है, सॉफ्टवेयर क्वेश्चन पेपर बना रहा है। तो उन्होंने हजारों के हिसाब से सॉफ्ट के अंदर क्वेश्चन डाल दिए, सॉफ्टवेयर जो रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेता है। तो पेपर जो जीके का पार्ट है वो डिफिकल्ट आ रहा है। तो अगर आपने हरियाणा एंड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का पेपर जो है क्लियर करना है, तो आपको मैथ और रीजनिंग तो बेटा बहुत अच्छे से इंप्रूव करनी है, इंग्लिश आपको अच्छे से करनी है, जीके आप अपना एफर्ट कर सकते हो। लेकिन जीके इतना जो वेग तरीके से वो पूछ रहा है टीसीएस किसी भी पेपर में, अभी रिसेंटली उन्होंने जो भी पेपर लिए हैं, चाहे वो एसएससी का भी पेपर लिया, तो बहुत वेग तरीके से जो है जीके पूछते हैं। तो आप जीके पे डिपेंड होके जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का पेपर जो है वो पास नहीं कर पाओगे। तो आपको जो है, अगर हम बात करें जो हरियाणा का जो पंजाब का जो पेपर हुआ, जो 3 अक्टूबर को पेपर हुए या 4 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को, टोटल हालांकि 9 to 10 शिफ्ट में मैंने 5 पेपर का एनालिसिस किया है। तो करंट अफेयर जो है 7 to 9 क्वेश्चन, अब इसमें तो एक शिफ्ट में तो 21 क्वेश्चन आ गए, और इसमें 11 आए, इसमें 11 आए, तो हम मान के चल सकते हैं 9 to 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के। लेकिन करंट अफेयर भी जो है वो इंपॉर्टेंट वाला करंट अफेयर नहीं था। अक्टूबर में पेपर हुआ तो किसी में अप्रैल और मई 2022 के करंट अफेयर पूछे थे, किसी में 2021 वाले भी करंट अफेयर पूछ रखे थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि भी करंट अफेयर करके चले जाओगे तो उसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं मैथ रीजनिंग आपको अच्छे से करना है। स्पोर्ट्स के 4 क्वेश्चन थे, जैसे मान लो 3 या 4 क्वेश्चन एवरेज, पॉलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन थे, बायो के 4 या 5 क्वेश्चन थे, फिजिक्स केमिस्ट्री का कभी कभी एक आधा क्वेश्चन था,
उसके बाद देखो तो इकोनॉमी हर पेपर में आई है, ज्योग्राफी हर, एनवायरमेंट हर पेपर में आया है, आर्ट एंड कल्चर अलग टाइप के, क्लासिकल म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक, डांस के ऊपर, कल्चर के ऊपर, टेम्पल्स के ऊपर। और ऐसे क्वेश्चन, अगर मैं देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे को भी जीके बहुत सारा आता है, मैं पहले जीके ही पढ़ाता रहा 10-15 साल। मैंने भी ऐसे क्वेश्चन, कई क्वेश्चन ऐसे जो पहली बार सुने, क्योंकि बहुत ही अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्योंकि जनरली हम कंपटीशन एग्जाम की जब तैयारी करते, किसी भी पेपर की तैयारी करते, तो हम इंपॉर्टेंट चीजें करके जाते हैं, चाहे वो डिटेल में ही पढ़े, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें पता होती है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। इन्होंने बहुत ही अनइंपॉर्टेंट टाइप का पेपर डालते हैं। इसलिए आपने अगर तैयारी करनी भी है, थोड़ा थोड़ा जीके पढ़ते रहो, लेकिन मैथ और रीजनिंग को आप अच्छे लेवल पे करके चलो, इंग्लिश को आप अच्छे लेवल के करके चलो, क्योंकि मेंस में आगे जो है वो इंग्लिश की वेटेज जो है वो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा हाई कोर्ट के पंजाबी, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्टूडेंट्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का जो इंग्लिश का पेपर हुआ था अलग अलग शिफ्ट में, हालांकि इंग्लिश जो है सिर्फ 20 नंबर की थी, तो इसमें एरर्स, स्पेलिंग एरर्स इन सेंटेंस, स्पेलिंग एरर नहीं, वर्ड में नहीं थी, सेंटेंस में जो है स्पेलिंग एरर निकालने थे। एंटोनिम सिनोनिम के 3 से 4 क्वेश्चन एवरेज थे, फिल इन दी ब्लैंक्स के 3 से 4 क्वेश्चन एवरेज थे, ईडियम्स के, ठीक है, पैरा जंबल में और एक आधी शिफ्ट में थे, सेंटेंस करेक्शन के जो थे क्वेश्चन थे, यहाँ शायद एक क्वेश्चन था यहाँ पे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मोर और लेस जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है सेम ही है, 20 के आसपास क्वेश्चन थे, एक आधा क्वेश्चन जो ऊपर नीचे मेरे से हो सकता है कि कहीं टाइपिंग में एरर हो गया हो। तो अब हाई कोर्ट की अगर बात करें, तो अगर आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको जो कौन सी बुक्स पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज आप ब्राइट अकेडमी से नोट्स लेना चाहते हो, तो ब्राइट अकेडमी में कंप्लीट जो है वो नोट्स मिल जाएंगे हाई कोर्ट की तैयारी के लिए, जिसके नोट्स का प्राइस जो है इंग्लिश मीडियम में है 4000 है। जो इसके जो मॉक टेस्ट है ब्राइट अकेडमी की एप्लीकेशन पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे नियर एग्जाम। तो ये अगर आपने नोट्स लेने तो हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9988442200। और अगर वीडियो कोर्स करना चाहते हैं, आप घर में बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, सारे वीडियो मिल जाएंगे हाई कोर्ट के, जिसकी वैलिडिटी रहेगी 1 साल, जिसमें जो है स्टडी मटेरियल भी होगा पीडीएफ फॉर्मेट में, मॉक टेस्ट भी होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे, रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं, जितनी मर्जी बार आप देख सकते हैं। वीडियो कोर्स की चार्जेस जो है 7500 है, डेमो वीडियो आप पहले चेक कर सकते हैं। ब्राइट अकेडमी की एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर वीडियो कोर्स को लेके कोई भी आपको डाउट है खरीदने से पहले, जो है आप डेमो वीडियो देखने से पहले आप कॉल भी कर सकते हैं इसी नंबर पे। और ऑफलाइन कोचिंग जो है, जिसको मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, नोट्स से भी बढ़िया है, वीडियो कोर्स से भी बढ़िया। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं तो सबसे बढ़िया है, मैं हमेशा एज ए टीचर रिकमेंड करूंगा आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कीजिए, जहां भी करने चाहते कीजिए। ब्राइट अकेडमी में आपको हाई कोर्ट के स्पेशल बैच भी मिल जाएंगे, जिसमें अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो मेंस की कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, इंटरव्यू कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, फुल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, मॉक टेस्ट होंगे। ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी सेक्टर 15 है चंडीगढ़। आप जो है अभी हमारा 9th को 13th को ही बैच स्टार्ट हुआ है, इसके बाद 16th को बैच स्टार्ट होगा, तो आप जो है 16 मार्च 13 मार्च वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अब स्पेशल ऑफलाइन कोचिंग जो है वो अगर करना चाहते हैं तो स्पेशल बैच भी है हमारे पास, अगर नॉर्मल बैच करना चाहते हैं नॉर्मल बैच भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप सेल्फ स्टडी बुक से पढ़ना चाहते हैं कि जीके कहाँ से पढ़ें, तो जीके जो है माय डियर स्टूडेंट्स अरिहंत की जो जीके की बुक आती है वहां से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में भी अरिहंत की जो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन वाली बुक आती है यहाँ से पढ़ सकते हैं। और मैथ रीजनिंग तो बिल्कुल सिंपल, जो क्वांट की और रीजनिंग की जो आर.एस. अग्रवाल की, एस चांद की जो बुक आती है यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, आप यहीं से आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जब वो पंजाब वाले हैं जो अभी रिसेंटली हुए थे अक्टूबर में, या 2017 वाला पेपर है, दोनों मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए हैं। आई होप आप जो है अच्छे से तैयारी करोगे, मैथ रीजनिंग को अच्छे से इंप्रूव करोगे, इंग्लिश को अच्छे से इंप्रूव करोगे, और अपना जीके भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे, और आपका जो पेपर है वो क्वालिफाई होगा, और मेंस के बैच में हम आपके साथ मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।